7.2 का पहला प्रश्न। आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि ए बिंदु जिसके निर्देशांक कितने हैं -1,7 और बी बिंदु जिसके निर्देशांक कितने हैं 4, -3 इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है पी बिंदु के निर्देशांक अपन निकालेंगे, पी बिंदु का एक्स निर्देशांक और पी बिंदु का वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है m1 m2 m1 प्लस m2, यहां आएगा x2, यहां आएगा x1। m1 कितना है 2, मैं लिख देता हूं रेफरेंस के लिए ताकि आपको याद रहे। x1 y1 ये कितना हो जाएगा x2 y2 और ये है m1 m2। तो इस हिसाब से m1 की जगह पर 2, x2 की जगह पर एक बार के लिए पहले m के मान लेते हैं। चलिए 2 और 3, 2 + 3, ये दोनों मान मैंने यहां से देख करके लिखे हैं। x2 की जगह पर कितना लिखेंगे 4 और x1 की जगह पर कितना लिखेंगे -1। हल करेंगे, 2 की 4 से गुणा करेंगे 8, 3 की -1 से गुणा करेंगे -3 और नीचे 2 और 3 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में 5 का भाग लेंगे कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार y निर्देशांक निकालते हैं। तो y निर्देशांक निकालने के लिए भी सूत्र वही रहेगा m1 m2 m1 प्लस m2, यहां मैं लिखता हूं y2, यहां लिखता हूं y1। अब m1 2 3 2 + 3, y2 की जगह -3 और y1 के स्थान पर यहां से 7, 2 की -3 से गुणा करेंगे -6 और 3 के 7 से गुणा करेंगे 21, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, 21 में से 6 घटाएंगे 15, 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3। तो इस प्रकार P बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। X निर्देशांक कितना निकाला 1 और Y निर्देशांक कितना निकाला 3। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न। बिंदु A दिया हुआ है, उसके निर्देशांक दिए हैं 4, -1 और बिंदु B दिया है, उसके निर्देशांक है -2, -3 और आपको इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अगर आपको याद होगा थोड़े समय पहले आपको रचना वाला पाठ कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि समद्विभाजित क्या होता है। समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित करने वाला। इसी प्रकार जो नया शब्द आप इस प्रश्न में सीख रहे हैं वो है समत्रिभाजित, यानी कि तीन समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो अगर कोई बिंदु है, दो बिंदु है जो इसको समत्रिभाजित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 3 समान भाग कर दिए हैं। 3 समान भाग कर दिए हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा 1 1 और 1। मान लीजिए 3 मीटर इसकी लंबाई है तो लंबाई कितनी रह जाएगी 1 1 1। तभी तो हम बोलेंगे कि 3 समान भाग हुए। 10 समान भाग हुए तो हम समत्रिभाजित शब्द थोड़ी काम में लेंगे। तो अब देखिए इस प्रश्न को 2 भागों में हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने P बिंदु निकालते हैं। जब हम P बिंदु की बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला भाग इतनी चीज को नहीं देखना है। P बिंदु की बात करें तो P बिंदु इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इधर कितना भाग है 1 और उधर कितने भाग है 2। तो जिस समय आप P बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे होंगे तब आप अनुपात कितने लेंगे 1:2। 1:2 लेते हुए आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो आपने इस प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न में अपनाई थी। तो शुरुआत करते हैं P बिंदु के लिए। P बिंदु के लिए X निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो X निर्देशांक निकालने से पहले मैं यह मार्किंग कर देता हूं x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। यहां क्या लिखा जाएगा उल्टा x2 और x1। m1 m2 कितना लिखेंगे 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 2। यहां क्या आएगा x2 का मान कितना है -2। यहां क्या आएगा x1 का मान कितना है 4। गुणा करेंगे -2 प्लस 8 बटा 1 2 3।
8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 6 में 3 का भाग लेंगे कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार y निकालेंगे, y निर्देशांक निकालने के लिए m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहां आ जाएगा y2, यहां आ जाएगा y1। m1 m2 के मान 1 और 2, 1 प्लस 2। m1 m2 के मान मैंने यहां से देख लिए। y2 जो कि है माइनस का 3, इसी प्रकार यहां आएगा y1 जो कि है माइनस का 1। 1 की माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 3, 2 की माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, माइनस 3 और माइनस 2 मिलकर माइनस 5 बटा 3। तो इस प्रकार P बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 2, -5 बटा 3। जिस प्रकार हमने P बिंदु के लिए ये चीज निकाली, उसी प्रकार हम Q बिंदु के लिए भी ये चीज निकाल सकते हैं। Q बिंदु के लिए जब हम निकालते होंगे, मैं नीचे वाला एक हटा देता हूं। देखिए अब हमें इस P से कोई मतलब नहीं, अब हम इस Q के लिए अनुपात, अगर आप पूरी लाइन के सापेक्ष Q को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, Q इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इधर तो 2 भाग है और Q के इस तरफ 1 भाग है, तो हम बोलेंगे Q इस रेखा को 2:1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है। तो इस हिसाब से Q का मान निकालते समय, Q के निर्देशांक निकालते समय m1 हम कितना काम में लेंगे 2, m2 कितना काम में लेंगे 1। अब हम शुरू करते हैं x निर्देशांक Q के लिए निकाल रहे हैं। x निर्देशांक निकालने के लिए m1 प्लस m2, यहां क्या आएगा x2, यहां क्या आएगा x1। इस हिसाब से m1 का मान 2, m2 का मान 1 बटा 2 प्लस 1। यहां क्या आएगा x2, x2 का मान कितना है -2। यहां क्या आएगा x1, x1 का मान कितना है 4। 2 की -2 से गुणा करेंगे -4, 1 की 4 से गुणा करेंगे 4, और नीचे 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इससे आप जब हल कर रहे होंगे -4 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा 0, 0 में 3 का भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार y निर्देशांक m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहां आ जाएगा y2, यहां आ जाएगा y1। m1 की जगह पर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यहां आएगा y2, y2 का मान कितना है -3, और यहां आएगा y1, y1 का मान कितना है -1। माइनस का 6, माइनस का 1 बटा 3, माइनस का 7 बटा 3। तो Q बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 0, माइनस का 7 बटा 3। प्रश्नावली 7.2 का तीसरा प्रश्न है। 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीति। निहारिका, यहाँ लाइनें बनी हुई हैं और उन लाइनों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निहारिका दूसरी नंबर पंक्ति में दौड़ रही है और प्रीति जो है वो 8 नंबर पंक्ति में दौड़ रही है। ये जो दूरी है ये पूरी कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 हिस्सा निहारिका दौड़ चुकी है और यहां इसने झंडा लगा दिया है। तो अगर 100 मीटर है, 100 का मैं 1/4 निकालूं तो 4 से इसको काटने पर कितना आता है 25। तो अगर मैं निहारिका द्वारा लगाए गए झंडे के निर्देशांक लिखूं तो x में तो कितना हो जाएगा 2 और y में कितना हो जाएगा 25, 2,25। इसी प्रकार प्रीति ने जहां झंडा लगाया है उसके मैं निर्देशांक लिखना चाहूं तो प्रीति के लिए x निर्देशांक तो इसके हिसाब से कितना लिख देंगे 8, इसके हिसाब से। y निर्देशांक में देखूं तो ये दूरी मुझे चाहिए, ये दूरी कितनी है 1/5, 100 का 1/5 यानी कि कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास दोनों के निर्देशांक आ गए हैं। अब एक तीसरी लड़की है रश्मि, जो क्या कर रही है, जो इन दोनों झंडों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके बीचों बीच एक तीसरा झंडा और लगा रही है रश्मि R। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो
दूरी निकालने का मतलब है हमें एनपी निकालना है। एन और पी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले यहां x1 x2 यानी 2 और 8, यहां पर y1 y2 यानी 25 और 20 माइनस करेंगे। 2 में से 8 घटाएंगे 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36। 25 में से 20 घटाएंगे 5 का वर्ग करेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे 61, कितना आ जाएगा √61। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग, हमें R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच है, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो अभी जब मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए होता है। लेकिन अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो, यानी इन दो बिंदुओं के बीचों बीच वाला बिंदु निकालना हो, तो हम इतना बड़ा सूत्र काम लेते हैं, उसके लिए छोटा सूत्र भी है। वो क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो x बराबर, यहां पर अब जब हम निकाल रहे हैं तो x1 का मान कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 8, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, x कितना आ जाएगा 10 बटा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 5। यहां पर y बराबर y1 की जगह कितना आ जाएगा 25, y2 की जगह कितना आ जाएगा 20, दोनों में 2 का भाग लेंगे, y बराबर 45 बटा 2। तो यहां निर्देशांक हो जाएंगे 5, 45 बटा 2। ये है R बिंदु के निर्देशांक। प्रश्नावली 7.2 का चौथा प्रश्न, ए बिंदु जिसके निर्देशांक है -3 10, पी बिंदु जिसके निर्देशांक है -1 6, बी बिंदु जिसके निर्देशांक है 6, -8, ये इस रेखाखंड को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करना है ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिंदु के निर्देशांक जो कि जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था, बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले थे। लेकिन ये जो प्रश्न है इसके अंदर थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, बिंदु के निर्देशांक हमें पहले से ही दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें वो अनुपात निकालना है जो हम सामान्य रूप से निकालते हैं, यानी m1 m2 इसमें दिया हुआ नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हम अनुपात कितना मानते हैं, m1 m2 नहीं मानते, हम कितना मानते हैं k:1। k:1 मानने के बाद विधि वही रहती है, बस मान हम किसका ज्ञात करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। मैंने जो कहा उसका अर्थ ये है कि सामान्य रूप से हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं और p का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। यहां आता है x2, यहां आता है x1। ये चीज मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। मान रखते हैं m1 की जगह क्या लिखना है k, m2 की जगह क्या लिखना है 1। ये देखिए ये अनुपात k और 1। x2 की जगह कितना लिखेंगे 6, x1 की जगह कितना लिखेंगे -3। अब x की जगह तो मान पहले से ही हमारे पास में है, कितना है -1, तो -1 लिख देते हैं। अब इसे हल करेंगे, एक के नीचे हर नहीं है तो हर कितना मान लेंगे 1। वज्र गुणा करेंगे, यहां -1 है और k+1 यहां आ जाएगा तो k+1 हो जाएगा। इसी प्रकार एक की गुणा वहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k - 3। वज्र गुणा के अंदर ये चीज यहां आ जाती है और ये चीज यहां। एक की गुणा इसके साथ करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा। ये आ जाएगा -1 से गुणा करेंगे, -1 की k के साथ भी होगी और 1 के साथ भी होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का k और माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा 6k - 3। अब इसे हल करना है तो 6k इधर लाएंगे माइनस में, वहां -3 पहले से ही है और माइनस का 1 वहां जाएगा तो प्लस का 1। -k और माइनस का 6k मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 7k। इसी प्रकार वहां कर हल करेंगे, -3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 2। k का मान ज्ञात करेंगे, जो चीज गुणा में है वो किस में आ जाएगी भाग में,
माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 2/7। हमने जो अनुपात बोला था वो अनुपात हमने कितना बोला था, k अनुपात 1, यानी कि 2/7:1। अनुपात में अगर हम इसे सरल बनाने के लिए समान संख्या की दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 ही गुणा इधर भी कर देते हैं, 7 ही गुणा इधर भी कर देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 2/7। प्रश्नावली 7.2 का 5वां प्रश्न, बिंदु ए। ये चौथे प्रश्न जैसा ही है। चौथे प्रश्न में हमने क्या किया था कि हमें P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए थे और हमने वह अनुपात निकाला। पहले दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया, वहां से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में हमें A बिंदु के निर्देशांक, B बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होते थे, ये अनुपात भी हमें दिया होता था, हम P बिंदु के निर्देशांक निकालते थे। चौथे प्रश्न में हमने क्या किया, चौथे प्रश्न में हमें P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए थे और हमने ये अनुपात निकाला। पांचवें प्रश्न के अंदर, पांचवें प्रश्न भी चौथे प्रश्न जैसा ही है, लेकिन समस्या ये है कि यहां पर हमें P बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए नहीं है, उसकी जगह एक लाइन हमें दी हुई है कि P बिंदु जो है वो कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो चूंकि P बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने कक्ष में पढ़ा, जिसमें आपको 9th क्लास का एक टॉपिक कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, इसके आगे वाला निर्देशांक चाहे कुछ भी, x निर्देशांक कुछ भी हो, y निर्देशांक फिक्स है, कितना होगा, 0 होगा। तो अगर चूंकि ये फिक्स नहीं है, इसकी जगह अपन क्या लिख लेते हैं, x। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देश, उसका जो रूप होगा वो किस रूप में होगा, यहां कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -5, लेकिन लास्ट में कितना रहेगा, 0। इसी प्रकार इस चीज को अपने इस प्रश्न में इस्तेमाल करें तो P बिंदु के बारे में, हालांकि P बिंदु के निर्देशांक तो नहीं दिए हुए, लेकिन ये लाइन जो लिखी हुई है कि P बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर है, इसका प्रयोग हम यहां ये करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x, 0। अब P बिंदु के निर्देशांक जो कि हमें प्रश्न में नहीं थे, वो जो लाइन हमें लिखी हुई थी उसकी सहायता से हमने लिख लिया कि इसका, इसे तय कर लिया कि P बिंदु का जो y निर्देशांक होगा वो कितना रहेगा, 0। और इस अनुपात को निकालने के लिए दोनों में से केवल एक निर्देशांक ही हमें चाहिए होता है। तो चूंकि हमें y निर्देशांक ज्ञात हुआ है, P बिंदु के y निर्देशांक को ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा हमारा, इसमें सिर्फ मान ही रखना है, यहां मैं x1 y1, यहां मैं x2 y2 लिख देता हूं। तो y m1 की जगह k + 1 बटा k + 1, यहां y2 का मान कितना है, 5, यहां y1 का मान कितना है, -5, और y का मान कितना है, 0। यहां पर तो हम निर्देशांक निकालते हैं वो आता है, और यहां पर y निर्देशांक कितना है, 0, इसलिए यहां लिखा 0। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, y से गुणा करेंगे, k + 1 की 0 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 0। 1 की इससे गुणा करेंगे, वापस यही चीज आ जाएगी, 5 की k से गुणा करेंगे 5 के, और -5 के 1 के साथ करेंगे -5। जो चीज माइनस में है वो इधर आएगी प्लस में, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। k का मान निकालेंगे, जो चीज गुणा में है वो भाग में, 5 से 5 का भाग ले लेंगे, k का मान कितना आ जाएगा, 1। तो k का मान अगर 1 आ गया, इसका मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, हमने अनुपात कितना बोला था, k अनुपात 1। अब k का मान भी 1 आ गया तो हम बोलेंगे 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब हमने k का मान निकाल लिया है 1, तो हम कह रहे हैं कि इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, 1 अनुपात 1 में। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, k का मान ज्ञात करने पर यह प्रश्न खत्म नहीं हो जाता है। इसमें अगला भाग ये है कि आपको ये जो P बिंदु के x और y निर्देशांक में से, y निर्देशांक तो हमने इस आधार पर निकाल लिया, इस आधार पर हमने तय कर लिया कि प्रश्न में लिखा हुआ था कि ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर है, लेकिन इसका x निर्देशांक अभी तक निकला नहीं है। उसको निकालने के लिए हम वही विभाजन सूत्र काम में लेंगे, यहां पर लिखेंगे x1 और y1, यहां लिखेंगे x2 और y2, और x निर्देशांक के लिए सूत्र लिखेंगे m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। x की जगह कितना लिखेंगे, x, m1 m2 हमने अभी भी निकाले, कितने हैं, 1 और 1,
1 + 1 2, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। x2 का मान कितना है -4, x1 का मान यहां क्या आएगा x1 का मान कितना है 1, तो x का मान निकालेंगे -4 के 1 से गुणा करेंगे -4, 1 के 1 से गुणा करेंगे 1 और नीचे आ जाएगा 2, -4 और 1 मिलके -3/2। तो इस प्रकार P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -3/2, 0। प्रश्नावली 7.2 का छठा प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो बिंदु है ये एक चक्रीय क्रम में, अगर हम समांतर चतुर्भुज के शीर्ष लिखें तो चक्रीय क्रम में शीर्ष हमें दिए हुए हैं और आपको x और y के मान ज्ञात करने। तो देखिए इसके लिए समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है, उस गुण का अपने इस्तेमाल करेंगे। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ कि जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये O बिंदु इन दोनों के भी बीचों बीच है और इसके भी बीचों बीच है। इस चीज को अपने कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इस आधार पर हमें इस गुण का इस्तेमाल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप देखें यहां पर मैं O बिंदु के निर्देशांक दो तरीके से ज्ञात कर सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं O बिंदु के x निर्देशांक की। तो O बिंदु का x निर्देशांक अगर मैं इनकी सहायता से ज्ञात करूं, सॉरी इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात याद दिला देता हूं। इससे पहले एक प्रश्न में मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः अगर इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक कितने हैं x2 y2 है, तो और ये अनुपात अगर m1 m2 है तब तो आपको सूत्र मालूम ही है, विभाजन सूत्र। लेकिन अगर हमको ये बात कही भी है कि ये जो है ये मध्य बिंदु है, m1 m2 नहीं है, इनका अनुपात 1:1 है, तो फिर हम विभाजन वाला बड़ा वाला सूत्र न लगा के एक छोटा सूत्र भी काम में लेते हैं। x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। इसकी सहायता से हम इसके निर्देशांक, इस बिंदु निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। इसी चीज का प्रयोग अपने यहां करेंगे। अगर मुझे इस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करना है तो मैं इन दोनों की सहायता से ज्ञात कर सकता हूं। इसका x निर्देशांक कितना है 1, इसका x निर्देशांक कितना है x/2। इसी प्रकार मैं इसका y निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूं। y निर्देशांक कितना ज्ञात होगा 2 + 6/2। यानी कि O बिंदु के जो निर्देशांक है वो इन दोनों की सहायता से मैंने ज्ञात किए। तो एक तो आ गया 1 + x/2 और एक आ गया 2 + 6 यानी कि 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4। इसी प्रकार O बिंदु के जो निर्देशांक है वो मैं इन दोनों की सहायता से भी ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर ज्ञात करता हूं 3 और 4 तो मैं कहूंगा 3 + 4/2। इसी प्रकार इसका y निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकता हूं 5 + y/2। तो ये हो जाएगा 7/2 और 5 + y/2। अब याद देखिए ये निर्देशांक किसके हैं O बिंदु के, ये निर्देशांक किसके हैं O बिंदु के, और ये तो एक ही बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका मतलब इनके मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी कि 1 + x/2 और 7/2 दोनों क्या है बराबर, क्योंकि एक ही बिंदु के x निर्देशांक है। तो अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 2 किससे गुणा करेंगे 2 + 2x। इसी प्रकार 2 की 7 से गुणा करेंगे 14। 2x = 14 में से 2 घटा देंगे, 2x = 12। x का मान निकालेंगे 12/2, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार इसका O का y निर्देशांक कितना है 4 और यहां पर y का निर्देशांक कितना है, ये दोनों एक ही बिंदु के y निर्देशांक, इसका मतलब दोनों क्या होंगे बराबर। तो 4 = 5 + y/2। इसके नीचे हर नहीं है तो कितना लिखेंगे 1। 2 के 4 से गुणा करेंगे 8, 1 की इससे गुणा करेंगे 5 + y, 5 या माइनस में आ जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x का मान कितना निकाल लिया 6, y का मान कितना निकाल लिया 3। प्रश्न नंबर 7,
एक वृत्त है, ए बी उसका व्यास है, ओ बिंदु उसका केंद्र है और उसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2, -3। हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं? ए के निर्देशांक निकालने हैं। अभी भी मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है और हमें इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, तो हमें बड़ा वाला विभाजन सूत्र का हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ एक छोटा सूत्र का हमें लेना होता है। इसका x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक जोड़ दो और उसमें 2 का भाग लगा दो। इसी प्रकार इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक जोड़ दो और उसमें 2 का भाग लगा दो। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसकी सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ये व्यास है और ये केंद्र है, तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा कि होगा कि व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये इन दोनों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो इस हिसाब से अगर मुझे O का, इसको मैं x1 लिखता हूं, इसको मैं x2, इसको मैं y1 लिखता हूं, इसको मैं x2 लिखता हूं, इसको मैं y2 लिखता हूं, तो ये xy हो जाएंगे। तो अगर मुझे मध्य बिंदु लिखना हो, यानी कि O का x निर्देशांक अगर मुझे निकालना हो, तो सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार y का सूत्र क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा 2। अब बात आती है यहां x निर्देशांक की। तो O का x निर्देशांक कितना है? 2। x1 का मान कितना है? 1। x2 का मान कितना है? x2 बटा 2। x2 की जगह मैं x लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। वर्ग से गुणा करेंगे, 2 के 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस x। x का मान निकालेंगे, 4 में से 1 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। y निर्देशांक कितना है यहाँ पे? -3। y1 का मान कितना है? 4। y2 का मान कितना है? y नीचे आ जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना मानेंगे? 1। वर्ग से गुणा करेंगे, 2 की -3 से गुणा करेंगे -6, 1 की इससे गुणा करेंगे 4 प्लस y का मान निकालेंगे -6 प्लस का 4 यहां आएगा, माइनस का हो जाएगा, y बराबर -6 और -4 मिलके -10। प्रश्नावली 7.2 का 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में भी विभाजन सूत्र पर आधारित साधारण सा प्रश्न है। ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, पी बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रश्न में अनुपात दिया होता है, जैसे 2:3, वैसे ना दे करके आपको अनुपात इस रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो संख्या को एक तरफ और इसको मैं एक तरफ करता हूं। AB को मैं इसके बटे में ले आता हूं। तो AP और AB का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:7। मैं आपको एक सरल विधि बताता हूं जिसकी सहायता से हमें जो अनुपात चाहिए होता है वो AP और PB का अनुपात चाहिए होता है। AP अनुपात PB, उसी को हम M1 M2 कहते हैं। लेकिन यहां जो अनुपात दिया हुआ है वो AP और AB का दिया हुआ है। AP के नीचे मैं 3 लिख देता हूं और ये जो 7, AP के सामने 3 लिखा हुआ है इसलिए AP के सामने मैं 3 लिख देता हूं और AB के सामने 7 लिखा हुआ है तो मैं ये पूरा 7 लिख देता हूं। अब मैं इस M1 M2 की जगह इसको काम में नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अनुपात जो चाहिए वो ये और ये चाहिए। तो देखिए ये इतना 3 मानेंगे, ये पूरा 7 है तो 7 में से 3 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 4। तो यानी कि सरल भाषा में बोले तो M1 की जगह 3 और M2 की जगह अपने कितना काम में लेना है? 4। M1 M2 के मान हमारे पास में है तो इसे साधारण विभाजन सूत्र वाले तरीके से करेंगे। x बराबर M1 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2, यहां आता है x2 और यहां आता है x1। M1 की जगह 3, M2 की जगह 4 बटा 3 प्लस 4। यहां x2 का मान, यहां पर x2 का मान कितना है? 2। यहां पर x1 का मान कितना है? -2। हल करेंगे, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6, 4 के 2 से गुणा करेंगे -8, 3 प्लस 4 करेंगे 7, 6 में से 8 गया -2 बटा 7। इसी प्रकार y बिंदु के लिए M1 y2 M2 y1 बटा M1 प्लस M2। M1 की जगह 3,
+4/3+4। यहां क्या आएगा y2 का मान कितना है -4। यहां क्या आएगा y1 का मान कितना है -2। हल करेंगे, 3 की -4 से गुणा करेंगे -12, 4 की -2 से गुणा करेंगे -8, 3 + 4 करेंगे 7, तो y बराबर आ जाएगा -20/7। तो उत्तर आ गया -2/7 और -20/7। प्रश्न नंबर 7.2 का 9वां प्रश्न। आपको एक समचतुर्भुज दिया हुआ है और आपको इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिस प्रकार छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। उसी प्रकार समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल या विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। अब इसका विकर्ण कौन सा है, ये AC और ये BD, तो इसका यानी मतलब हो जाएगा 1/2 × AC × BD। यहां AC की लंबाई रखनी है, BD की लंबाई रखनी है और उसके 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमें AC और BD की लंबाई दी हुई नहीं है, वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। किसके द्वारा, दूरी सूत्र के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं AC की लंबाई से। AC की लंबाई के लिए दूरी सूत्र के लिए वर्गमूल में जब अपने AC के लिए कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा 3 - -1, 3 - -1 प्लस। इसी प्रकार 0 और 4, 3 + 1 4, 4 का वर्ग करेंगे 16। इसी प्रकार 0 - 4, -4 का वर्ग करेंगे 16, 16 और 16 √32। तो AC की लंबाई कितनी आ गई है, √32। इसी प्रकार BD की लंबाई निकालते हैं। 4 और -2, 5 और -1, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 36 √72। तो दोनों ही लंबाइयों को अपने यहां लिख देते हैं 1/2, AC की जगह √32 और BD की जगह √72। 32 का अगर मैं अभाज्य गुणनफल करूं 16, 8, 4, 2, 1, तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसी प्रकार 72 का अगर मैं अभाज्य गुणनफल करूं 2 से करूंगा 36, 2 से करूंगा 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यानी कि 72 के अंदर रूट में है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। कक्षा 8 में आपने वर्ग एवं वर्गमूल वाले पाठ में आपने पढ़ रखा है 1/2 का तो 1/2 रह जाएगा। यहाँ पे अपने जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा बन रहा है और ये एक जोड़ा बन रहा है। इस जोड़े के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल के अंदर केवल 1 2 बचेगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसमें ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल के अंदर केवल 1 √2 रह जाएगा। इस 2 से इस 2 को मैं काट देता हूं तो 2 × 2 4, 4 के 3 से गुणा करेंगे 12, √2 की √2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 12 के 2 से गुणा करेंगे 24 आता उत्तर।